सभी को नमस्ते। मेरा नाम संदीप है। मैं ज़ोहो बुक सपोर्ट टीम से हूँ। आज के सेशन में हम जानेंगे कि बजटिंग क्या होती है एंड किस तरीके से आप ज़ोहो बुक्स में ऑर्ग एंड प्रोजेक्ट लेवल की बजटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या बजटिंग होती है, क्या इंपॉर्टेंस है बजटिंग का। ज़ोहो बुक्स में ऑर्गेनाइजेशन लेवल बजटिंग, प्रोजेक्ट लेवल बजटिंग किस तरीके से करेंगे एंड कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो हमारे ज़ोहो बुक्स में अवेलेबल होंगी बजट से रिलेटेड। सबसे पहले बजट क्या होता है। बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अनुमानित इनकम और एक्सपेंसेस के वितरण में फिक्स करती है। एक बिजनेस में आप निश्चित टारगेट सेट करते हैं ये जानने के लिए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, लाइक आपकी इनकम बढ़ रही है या आपका एक्सपेंस कम हो रहा है। ये जो टारगेट है हम फिक्स करते हैं वो बजट कहलाता है। चलिए हम देखते हैं क्यों बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक किसी कंपनी का ओनर हूँ, कंपनी नेम ABC, और उस कंपनी में हमने एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है। उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि एक ओनर होने के नाते ये जानना जरूरी है कि मेरे बिजनेस का मेरा बिजनेस उस प्रोडक्ट के बेसिस पे किस तरीके से चल रहा है। मैं एक टारगेट सेट करूंगा और चेक करूंगा कि मेरा न्यू प्रोडक्ट उसकी सेल बढ़ रही है या फिर उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो किस बेसिस पे हैं, कम है या ज़्यादा हो रहे हैं। जो इस तरह की टारगेट हम सेट करेंगे वो बजट के अंतर्गत आएंगे। बजट्स में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला आता है प्लानिंग, देन कंट्रोल, देन कोऑर्डिनेशंस, परफॉर्मेंस एवल्यूशंस एंड देन हमारा रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स रिलेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, फाइनेंशियल डिस्कशन करते हैं एंड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लान को अचीव करने में किस किस रिसोर्सेज को एलोकेट करें और किस तरीके से उस प्लान को अचीव कर सकते हैं। कंट्रोल को हम मेंटेन करते हैं कि हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकें। कोऑर्डिनेट करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट टीम से कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एवल्यूशंस जो है एक बेंचमार्क देता है हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए कि हमारी किस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट पे चल रही है। रिस्क मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि फाइनेंशियल में रिस्क किस तरीके से आ सकते हैं और कौन कौन से रिस्क से हमें बचना चाहिए। ज़ोहो बुक्स में आप बजट बना सकते हैं और इसके 3 सिंपल स्टेप हैं। इसमें आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट बजट, कंपेयर करें एंड फाइंड द एरिया ऑफ कंसर्न। ओके, ज़ोहो बुक्स में जैसे कि मैंने बताया बजट बनाने के 2 तरीके हैं। वन इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सेकंड इज प्रोजेक्ट लेवल। चलिए हम चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बजटिंग ज़ोहो बुक्स में कैसे बनेगी। ज़ोहो बुक्स में अकाउंटेंट मॉड्यूल में हमें ऑप्शन दिखेगा बजट। हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, न्यू बजट ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड हम अपने बजट का नाम सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 23-24। ओके, आल्सो बजट बनाते समय ही अपने रिपोर्टिंग टैग को एसोसिएट कर सकते हैं। एसोसिएट करने के लिए हमें रिपोर्टिंग टैग सेटिंग से बनाना होगा और जब रिपोर्टिंग टैग बन जाएगा हमें ऑप्शन मिलेगा कि हम इसे ज़ोहो बजट पे उसे ले सकें। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन हम अपने फिजिकल ईयर को सेलेक्ट करेंगे कि हमारा फिजिकल ईयर किस बेसिस पे लेना है। तो फॉर एग्जांपल हम मार्च 23 से फेब 2024 की ओर चलते हैं। देन हम बजट पीरियड सेट करेंगे, वेदर हमारा मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली है। अगर हम किसी भी ब्रांच को एसोसिएट करना चाह रहे हैं हम अपनी ब्रांच ऑप्शन लेंगे एंड देन हम अपने इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए हम ऐड अकाउंट में क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट में क्लिक करने के बाद हम अपने अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे। आल्सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एक साथ में ही सेलेक्ट हो, हम सेलेक्ट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम किसी स्पेसिफिक इनकम को ही लेना चाह रहे हैं और सर्च करना चाह रहे हैं तो हम उसे सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंस किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने इनकम अकाउंट को सेलेक्ट किया था उसी तरीके से हम एक्सपेंस अकाउंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं एंड मीनवाइल हम
अकाउंट्स को रिमूव या ऐड भी कर सकते हैं। आल्सो हम अपने लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स लेजर को भी एसोसिएट कर सकते हैं, जो भी हमारे बैलेंस शीट्स लेजर्स होते हैं। सेलेक्ट करने का तरीका सेम है, हम पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड इक्विटी लेजर में जाएंगे एंड उन पर्टिकुलर जिन जिन लेजर को हम बजट में लेना चाह रहे हैं उन लेजर्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्रिएट बजट में क्लिक करेंगे। ज़ोहो बुक्स में अगर आप बजट बनाते हैं और हर एक लेजर के सामने अमाउंट मैप करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ज़ोहो बुक्स में आप 3 अलग अलग मेथड के थ्रू वैल्यू डाल सकते हैं। पहला मेथड है आप मैनुअली अमाउंट डाल सकते हैं, लाइक इन फ्रंट ऑफ द अकाउंट्स, ओके। दूसरा मेथड है आप ऑटो फिल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं एंड तीसरा है प्रीफिक्स बेस्ड ऑन पिछले साल पे, मतलब जो भी हमारा पिछले साल का बजट है जो ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसकी वैल्यू ज़ोहो बुक्स में इस पर्टिकुलर बजट में लेना चाह रहे हैं, तो हम प्रीफिल फ्रॉम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ले सकते हैं। उसके लिए हमें इस सिंबल में क्लिक करना होगा एंड हमें प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना होगा एंड रिपोर्टिंग बेसिस की एक्रूवल बेसिस है या कैश बेसिस, एंड प्रीफिल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ऑटो फिल वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो ऑटो फिल ऑप्शन हमारा 3 प्रकार से डिवाइडेड है। पहला है आपका अप्लाई फिक्स अमाउंट फॉर ईच पीरियड, दूसरा है एडजस्टमेंट अमाउंट एंड तीसरा है एडजस्टमेंट परसेंटेज। हम पहला ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन जो है अप्लाई फिक्स अमाउंट फॉर ईच पीरियड। अगर आपके बिजनेस में सारे पीरियड में इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं और वो एक्सपेंस एंड इनकम फिक्स्ड है, तो हम अप्लाई फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन हम अपना अमाउंट सेक्शन में अमाउंट डालेंगे एंड अप्लाई ऑप्शन हिट करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई ऑप्शन में क्लिक करेंगे, हमारे हर एक पीरियड्स के लिए फिक्स अमाउंट जो है वो एसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम कैसे ऑटो फिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट अमाउंट। सो बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट अमाउंट, इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पीरियड अमाउंट, दूसरा होता है ईच पीरियड एग्जिस्टिंग अमाउंट्स, ओके। हम पहले चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है फर्स्ट पीरियड अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट पीरियड में हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन इज अमाउंट, दूसरा होगा हमारा फर्स्ट पीरियड अमाउंट। सो हमें पहले इनकम अकाउंट में किस पर्टिकुलर अमाउंट के बेसिस पे जाना है वो हम डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे डाला है 100 करता हूँ एंड फर्स्ट पीरियड को मैं लेता हूँ 1000 रुपीज़, कि मेरा जो फर्स्ट पीरियड है, जो पहला पीरियड होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मार्च 23, वो क्या होना चाहिए। तो मार्च 23 में हम इसको लेते हैं 1000 रुपीज़ एंड अपकमिंग के लिए 100 रुपीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने चाहिए। जैसे ही हम ये ऑप्शन डालेंगे एंड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे फर्स्ट पीरियड 1000 एंड देन हमारा 100 फॉर ईच पीरियड कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। सेम हमारे एक्सपेंस के साथ भी हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑटो फिल के लिए ईच पीरियड एग्जिस्टिंग अमाउंट। सो बेसिकली यह ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब हमारे हर एक पीरियड का अमाउंट, हर एक पीरियड में अमाउंट ऑलरेडी डाला हुआ है और हम चाहते हैं कि कोई फिक्स अमाउंट हर पीरियड में ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे इस लेज़र पे ऑलरेडी अमाउंट पड़े हुए हैं 1000, 100, 1000, 200, 1300 सो ऑन। सो हम चाहते हैं एक फ़िक्स अमाउंट जो है वह हर पीरियड में ऐड हो जाए। उसके लिए हमें ईच पीरियड एग्जिस्टिंग अमाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम अपना फिक्स अमाउंट डालेंगे कि कितना अमाउंट ऐड हो जाना चाहिए। जैसे ही हम ऑप्शन डालने के बाद अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे, हमारी जो पहले की वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी और उसमें 200 रुपीज़ जो है ना ऐड हो जाएगा, जो भी हमारी पहले की वैल्यू थी। जैसे कि पहले 1000 था तो उसमें 200 ऐड हो गए तो 1200 हुआ, फिर 1100 में 200 हुआ, 1013, 14, 15 एंड 16 सो ऑन। इसी तरीके से होता रहता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट परसेंटेज वाइज। सो बेसिकली कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे अमाउंट जो है वह
परसेंटेज बेसिस पे काम होता है या फिर हम परसेंटेज बेसिस पे डालना चाहते हैं। इसमें भी दो ऑप्शन होता है, एक फर्स्ट पीरियड बेसिस पे और एक ईच पीरियड बेसिस पे। हम दोनों को एक एक करके चेक करेंगे। पहला फर्स्ट पीरियड, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पीरियड के लिए एक अमाउंट सेट करेंगे जिस तरीके से हमने पहले किया था। 1000 रुपीज़ यहाँ पे डाला है और हम चाहते हैं कि हर पीरियड में 10% ऑफ द 1000 जो है वो ऐड होकर शो करे। जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट पीरियड अमाउंट डालेंगे और परसेंटेज डालेंगे, देन अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे हर पीरियड में जो है वह 10% इंक्रीज होते हुए हमें शो करेगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वह आता है हमारा ईच पीरियड एग्जिस्टिंग अमाउंट। सो सेम इसमें भी वही होता है कि अगर हमारे पीरियड एवरी पीरियड में अमाउंट ऑलरेडी डाला हुआ है, हम चाहते हैं कि कुछ परसेंटेज जो है वह हर पीरियड में ऐड होकर शो करे। उसके करने का तरीका सेम है। सेलेक्ट करेंगे हम अपना यह ऑप्शन। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड करेंगे, फिक्स परसेंटेज। सो फॉर एग्जांपल इस बार हम 20% के साथ जाते हैं एंड देन अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी अमाउंट था वो उसके साथ 20% जो है वो ऐड होकर शो करेगा। जैसे यहाँ पे 1000 था तो 1200 है, यहाँ पे 1011 था तो वह आपका जाएगा 1320। सो परसेंटेज बेसिस पे ये जो है अपडेट होता हुआ चला जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग बजटिंग ज़ोहो बुक्स में कर सकते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन हमने डिस्कस किया था वो था कि हम कैसे प्री फिल कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर से। सो उसके लिए ऑप्शन है यहीं पे आपको टॉप में राइट हैंड साइड में कॉर्नर में प्री फिल फ्रॉम मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट करिए। अपने प्रीवियस ईयर को सेलेक्ट करिए जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपने ऑलरेडी बजटिंग कर रखी है एंड रिपोर्ट बेसिस को सेलेक्ट करके आप प्री फिल कर सकते हैं। सिंस हमारा कोई भी प्री फिल अमाउंट नहीं होगा जिसके कारण बेसिस नहीं आएगा, अदरवाइज आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू शो करेगी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे बजट समरी, किस तरीके से हमारी बजट समरी ज़ोहो बुक्स में काम करेगी। एक बार आप बजट ज़ोहो बुक्स में बना लिए हैं तो आपको ज़ोहो बुक्स में कई प्रकार की समरी मिलेंगी, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस समरी हो गई, बैलेंस शीट रिपोर्ट हो गई और आपकी कैश फ्लो समरी हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स जो बनेगी वो आपकी पूरी तरह बजट के बेसिस में जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस बनाए हैं आपने उस पर डिपेंड करेगी। नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगी जो आपने जिस पीरियड में अपने जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस सेट कर रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को देखकर आप यह डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी अपनी बिजनेस को किस तरीके से अपडेट कर सकेंगे, लाइक ताकि आप अपना प्रॉफिट और बढ़ा सकें। लाइक देयर इज इन सम प्रॉफिट बट अगर आप उसे अपडेट करना चाह रहे हैं तो किस बेसिस पे आप कौन सी चीज़ों पे और फोकस करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। सेम तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में आप यूज़ कर सकते हैं अपने एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी को प्रेडिक्ट करने में, लाइक भापने में कि किस तरीके से हम इसे भाप सकते हैं। जो पीरियड आपने सेलेक्ट किए होंगे उस बेसिस पे आपका रिपोर्ट बनेगा। सो लेट्स से इट कुड बी मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। ज़ोहो बुक्स में अगर आपका एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी के बराबर नहीं है तो ज़ोहो बुक्स में एक नया इक्विटी लेजर अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा बजटिंग मिसमैच, जो कि आपके एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी अमाउंट को बैलेंस करेगा। सो रिपोर्ट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अपनी देख पाएंगे जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम देखना चाह रहे हैं। ओके, एंड आल्सो सो इस तरीके से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स एंड आल्सो कैश फ्लो रिपोर्ट दिख सकती है। यह रिपोर्ट, कैश फ्लो रिपोर्ट, एक डिटेल रिपोर्ट होगी जिसमें आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी वाइल क्रिएटिंग अ बजट। जैसे कि आपका बैलेंस शीट में एक लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है बजट मिसमैच अकाउंट, सेम अकाउंट आपका कैश फ्लो रिपोर्ट्स में भी शो करेगा। और ये रिपोर्ट आपको, जैसे कि हमने बताया था, एसेट अकाउंट और लाइबिलिटी, इक्विटी अकाउंट का अमाउंट जो है मिसमैच रहता है तो उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। इस रिपोर्ट की हेल्प से आप अपनी इनकमिंग एंड आउटगोइंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं, लाइक किस तरीके से आपका कैश जो है इनकमिंग है, किस तरीके से आपका कैश जो है आउटगोइंग है। अब आप अपने एक्चुअल वैल्यू को बजट वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकते हैं। ज़ोहो बुक्स में आप एक्चुअल वर्सेस बजट
रिपोर्ट को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी एक्चुअल वैल्यू और आपकी बजट वैल्यू शो करेगी। सो इस तरीके से आप अपने बजट एंड एक्चुअल वैल्यू को चेक कर सकते हैं, और कौन सा अमाउंट आपका ओवर बजट हो रहा है वो भी आप चेक कर पाएंगे। सिमिलरली ये आपके पीरियड वाइज होंगे। सो यहाँ पे आप अपने पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पीरियड वाइज पूरी बजट वैल्यू एंड आपकी एक्चुअल वैल्यू एंड ओवर बजट वैल्यू को शो करेगा। यह रिपोर्ट आपकी हेल्प से आप अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बजट वैल्यू आपकी हायर जा रही है एक्चुअल वैल्यू से। अभी तक हमने जो चेक किया वो चेक किया कि हम कैसे ज़ोहो बुक्स में बजट बना सकते हैं एंड कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट्स में किस तरीके से हम अपनी कैश फ्लो, बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू को देख पाएंगे। प्रोजेक्ट लेवल बजटिंग, ज़ोहो बुक्स में दो प्रकार की प्रोजेक्ट लेवल बजटिंग होगी, एक कॉस्ट एंड दूसरी रेवेन्यू बजट्स। सो कॉस्ट बजट में देख पाएंगे कि लिए आपने कितना एक्सपेंस सेट कर पाएंगे कि आप कितना एक्सपेंस करेंगे, एंड रेवेन्यू में आप चेक कर पाएंगे कि हम कितना रेवेन्यू रिसीव करेंगे सेल करके अपनी कस्टमर से, कि हम अपने कस्टमर से किस तरीके का रेवेन्यू सेट कर पाएंगे। ज़ोहो बुक्स में आपको टाइम ट्रैकिंग में जाना है, प्रोजेक्ट्स में जाना है, एंड आप चाहें तो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में यह डिटेल डाल सकते हैं, या तो आप नए प्रोजेक्ट में भी ले सकते हैं। तो नए प्रोजेक्ट में बनाते समय आपको ऑप्शन आएगा, आप अपना प्रोजेक्ट नेम डालेंगे, ओके, एंड देन हम अपने कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, बिलिंग मेथड, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा बजट्स का। तो यहाँ पे हम अपनी कॉस्ट बजट सेट करेंगे, जो कि मैंने बताया कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे, एंड रेवेन्यू मीन्स आप कितना रिसीव करेंगे अपने कस्टमर से इनवाइसिंग एंड बिलिंग के दौरान। नेक्स्ट, ज़ोहो बुक्स में बजट जो है वो आपके बजट टाइप जो होंगे प्रोजेक्ट में वो 4 प्रकार के होंगे। एक होगा टोटल बजट कॉस्ट, दूसरा होगा टोटल प्रोजेक्ट आवर्स, तीसरा होगा आवर्स पर टास्क, एंड चौथा आवर्स पर स्टाफ्स। सो यहाँ पे जब हम बजट सेट करते हैं तो हमें आवर्स बजट टाइप्स पूछा जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टोटल प्रोजेक्ट आवर्स, जिसमें हम डालेंगे कि हाउ मच टोटल बजट आवर्स हम स्पेंड करने वाले हैं, ओके, एंड क्या पर आवर हमारा कॉस्ट होगा, ओके। सो जैसे ही हम ये पर्टिकुलर अपना टाइमिंग लाइक टोटल बजट्स आर डालेंगे एंड अमाउंट्स डालेंगे, उस बेसिस पे हमारी पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के लॉग्स स्टार्ट होंगे कि हम एक बजट पे लाइक इस प्रोजेक्ट के बजट में कितने आर स्पेंड कर चुके हैं, पर आर कितना काउंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा आवर्स पर टास्क, लाइक एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में हम कितना टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो उसके लिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आर पर टास्क, एंड देन हम अपने टास्क का नाम सेलेक्ट करेंगे एंड उसके हम पर्टिकुलर टोटल आवर्स डालेंगे कि लाइक हाउ मच टोटल आवर्स हम स्पेंड करने वाले हैं, ओके। आल्सो हम मल्टीपल टास्क ऐड कर सकते हैं। दूसरा है हमारा आवर्स पर स्टाफ, लाइक हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किस किस स्टाफ को असाइन कर रहे हैं एंड उन पर्टिकुलर स्टाफ्स के क्या क्या पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड हो रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ आवर्स डालेंगे एंड अमाउंट डालेंगे कि किस पर्टिकुलर अमाउंट के बेसिस पे हम लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन गया है एंड प्रोजेक्ट लेवल पे हम अकाउंट लेवल बजटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट पे आप डायरेक्टली अकाउंट लेवल बजटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट को ओपन करना है, अकाउंट लेवल बजटिंग में जाना है एंड देन न्यू बजट में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपने पर्टिकुलर बजट का नाम डालना है एंड देन आपको फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने हैं एंड बजट पीरियड, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयर।
यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट का नाम शो करेगा जो असाइन होगा, एंड देन हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस लेजर सेलेक्ट करने होंगे। सो जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बनाते हैं, ट्रांजैक्शन बनाते समय जब हम प्रोजेक्ट को एसोसिएट करेंगे, उस पर्टिकुलर बेसिस पे हमारी वैल्यू जो है वो शो करेगी प्रोजेक्ट्स पे। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट्स जो हम प्रोजेक्ट बेसिस देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देख पाएंगे हमारे पास रिपोर्ट होगा प्रोजेक्ट समरी रिपोर्ट, जिसमें हम देख पाएंगे कि हमारे कितने लॉग्ड आर थे एंड बजट आर क्या था। ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे हम चेक कर पाएंगे अपनी लॉग्स एंड बजट्स आर। ओके, एंड आल्सो हम चेक कर पाएंगे कि हमारे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो बिल्ड हुआ है एंड कौन सा नहीं अनबिल्ड हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा बजट आर्स हो गया और ये हमारा लॉग्ड आर हो गया। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट्स हम जो चेक कर सकते हैं वो है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस समरी रिपोर्ट, जहाँ पे हम अपने बजट सार एंड एक्चुअल कॉस्ट की डिफरेंस को चेक कर सकते हैं, एंड हम अपने प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट को भी देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है वेब डिज़ाइन, जिसमें हमने बजट कॉस्ट डाली हुई है अप्रॉक्स 3 लाख एंड एक्चुअल कॉस्ट है 200, जिसमें हमें डिफरेंस इन कॉस्ट जो है वो 2,99,000 एंड आल्सो हमें वो पर्टिकुलर परसेंटेज भी दिखेगा -99, एंड एट लास्ट हम डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू देख सकते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट वैल्यू हो गई, एंड देन सेम गोज़ फॉर रेवेन्यू एज वेल। सो हम रेवेन्यू भी चेक कर पाएंगे, एंड ओवरऑल प्रॉफिट हमारा क्या बना हुआ है वो भी हम चेक कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट समरी एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस समरी फॉर बजट फॉर लाइक लॉग्ड एंड एक्चुअल बेस पे देख पाएंगे। ओके, एंड अनदर रिपोर्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट की हेल्प से आप देख पाएंगे कि आपके क्या पर्टिकुलर बजट वैल्यू थी एंड क्या आपकी एक्चुअल वैल्यू है एंड ओवर बजट अमाउंट क्या है। तो हमने देखा कि कैसे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एंड उस प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से अपने बजट्स को ले सकते हैं, एंड अपने कॉस्ट बजट्स एंड रेवेन्यू को सेट कर सकते हैं, एंड आर्स बेसिस टाइप भी किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आल्सो अगर हमारा प्रोजेक्ट्स है तो उसमें हम कैसे अकाउंट लेवल बजटिंग कर सकते हैं, एंड हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि हमारी प्रोजेक्ट वाइज कौन सी रिपोर्ट्स जो है हमें हेल्प करने वाली है टू रिकग्नाइज हमारे बजट आर के लिए एंड हमारे एक्चुअल कॉस्ट के लिए, सिमिलरली हमारे बजट रेवेन्यू के लिए एंड एक्चुअल रेवेन्यू के लिए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप हमारी ज़ोहो बुक्स टीम के सपोर्ट मेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी के साथ, और आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।